बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से, मकर राशि के हवाले से सदियों के बाद बना बुध, राहु, शुक्र, सूरज और मंगल का पंचगरी राज योग कैप्रिकॉर्न अप्रैल 2024 होरोस्कोप के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। तेज तरीन तब्दीलियों का शानदार महीना, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा, अप्रैल के शुरू होते ही तमाम सैयारों के 9 सैयारों की जो पोजीशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होने वाली हैं। आपके सेकंड हाउस में शनि और मंगल यानी कि सैटर्न और मार्स का पावरफुल होके, मार्स भी पावरफुल होके गद जोड़ बनाएगा शनि के साथ और भरपूर तरीके से पावर्स का आपको मिलना मुमकिन होगा। और याद रखिएगा, आपका सेकंड हाउस आपकी दौलत का, आपके बैंक बैलेंस का और आपके पैसे का घर माना जाता है। आपके थर्ड हाउस के अंदर राहु शुक्र, राहु यानी कि आप जानते हैं, और शुक्र यानी कि वीनस, और साथ ही साथ एक और सैयारा भी और शुक्र का भी यानी कि सूर्य शुक्र यानी सूरज भी और राहु भी, इन तीनों का भरपूर गठजोड़ त्रिगरी राजयोग आपके लिए बनाएगा तमाम की तमाम मकर राशि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, और भरपूर तरीके से फायदा उठाना अप्रैल के महीने में पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के घर भी माना जाता है। आपके ऑनलाइन बिजनेस, जो भी बैरन मुल्क से जुड़ा, आप तिजारत का या कोई भी कंप्यूटर का काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, डेटा एंट्री का या वर्चुअल असिस्टेंट, उसके घर भी माना जाता है। फोर्थ हाउस में आपके रहेंगे बुध और गुरु। बुध यानी कि मर्क्यूरी, गुरु यानी कि जुपिटर, इनका भी दोनों का बड़ा पक्का गद जोड़ बनेगा और युति बनते हुए, पावरफुल होते हुए इनका भी पावर आपको मिलना है। यानी कितने सारे सैयारों का गद जोड़ हो रहा है और भरपूर तरीके से कैप्रिकॉर्नियंस को इसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा। और चौथे घर यानी जैसे मैंने फोर्थ हाउस का बताया, इसके अंदर कंबाइन होना इन दोनों का। चौथा घर आपके प्रॉपर्टी का बिजनेस, आपका प्रॉपर्टी का, आपके घर का, आपके बैंक बैलेंस का, आपके कोई भी रियल एस्टेट का आप काम करते हैं, आपकी वालदा का घर भी माना जाता है। तो यहाँ भी एक बड़ा बूस्ट आते हुए या इस घर के हवाले से अच्छी खबरें सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। वहीं सुपर बात ये हो रही है कि आपकी किस्मत के घर, आपकी डेस्टिनी के घर, आपके तकदीर के घर, आपके 9th हाउस के अंदर पूरे साल, यानी सिर्फ अप्रैल नहीं, पूरे साल केतु रहने वाले हैं। तो यहाँ भी भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, आपके लगन यानी आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि बनता है, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया शनि फर्स्ट हाउस में नहीं है। यहाँ पे शनि का फर्स्ट हाउस में ना होना लेकिन सेकंड हाउस में होना, वो भी मार्स के साथ यानी कि मंगल के साथ पावरफुल होके इसके साथ गद जोड़ बनाएंगे। जबकि मंगल की अगर बात कर दे तो आपके 11वें घर, आपके 11th हाउस और आपके 4th हाउस के रूलिंग लॉर्ड ये माने जाते हैं। बेहतरीन पोजीशन शनि की, शनि का पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स के साथ होना, यानी सैटर्न का भरपूर तरीके से नवादिशात से। और वैसे भी शनि यहाँ पे क्यों नवादिशात करेगा, क्यों कैप्रिकॉर्नियंस के लिए अच्छा करेगा, क्यों इसके रास्ते खोलेगा, क्यों इसके लिए काम बनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये साढ़सत्ती के शिकार है। जैसे आप जानते हैं, 3 बड़े जो बुरूज की अगर हम बात करें, कैप्रिकॉर्नियंस की, एक्वेरियस की, पाइसिस की, साढ़सत्ती 7.5 साल का स्ट्रगल का टाइम झेल रहे हैं ये लोग। तो इनके लिए भरपूर नवादिशात लेकर आया और भरपूर तरीके से इनको फायदा अप्रैल में भी मिलता हुआ नजर आएगा। बुध का केंद्र में रहना और शुक्र यानी वीनस का भी ऊंच के पावर्स के साथ गद जोड़ बनाना हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको देगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी के हेल्थ के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से, आपकी सेहत, आपकी फिजिक, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, आपकी बॉडी के हवाले से कोई इश्यूज नहीं है। अप्रैल का महीना क्लीन चिट मिल जाता है, यानी कि क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा। कोई इतना छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी बीमारी, कोई क्रोनिक डिजीज, कोई हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर का शूट करना या फिर ब्लड प्रेशर या कोई ऐसा कुछ कंट्रोल में रहेंगे और काफी हद तक बेहतर सेहत आपकी रहेगी। आप खुद महसूस करोगे अपने आप को चाको चौबंद। और आप हो सकता है कि जितने कैप्रिकॉर्नियंस सुन रहे हैं वो एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें और जिम, एरोबिक्स, योगा करते हुए भी नजर आए, ये भी इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। याद रखिएगा, शनि, शुक्र और बुध, शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस और बुध यानी कि मर्क्यूरी, तीनों का बेहतरीन हालत में होना और पंचगरी राजयोग के अंदर टेक पार्ट करना, यानी पंचगरी राजयोग भी आपके लिए बनेगा। ये भी भरपूर, यानी यहाँ त्रिगरी राजयोग बन रहा है, यहाँ चतुर्गरी राजयोग बन रहा है, यहाँ पंचगरी राजयोग बन रहा है। बहुत भरपूर तरीके से इन 3 बड़े
राजयोग का फायदा उठाते हुए कैप्रिकॉर्नियंस नजर आएंगे। अब अगर आपकी पढ़ाई की, आपकी स्टडीज के हवाले से जो पांचवा घर होता है, जैसे आप जानते हैं पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई का घर, आपके औलाद कंसीव करने का घर, आपकी औलाद का घर, इसके अलावा आपकी अकलानी ताकत, आपके बुद्धि का घर भी माना जाता है। और सोने पे सुहागा ये कि 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है मोहब्बत बांटने वाला वीनस यानी शुक्र, और शुक्र का यहाँ पर पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड होना, और शुक्र प्रेजेंट में आपके 3rd हाउस में, और 21 अप्रैल बल्कि 25 अप्रैल में ये घर ट्रांजिट करके 3rd हाउस छोड़ के 4th हाउस के अंदर यानी आपकी वालदा का घर और आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, आपके कारोबार, आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस के घर में आ जाएंगे। पाइसिस के अंदर शुक्र का यानी वीनस का ऊंच के पावर्स के साथ होना, इनकी बेहतरीन पोजीशन का होना हर लिहाज से पांचवें घर को एक्टिवेट करता हुआ, पांचवें घर के भरपूर फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन शुक्र का राहु के साथ बैठना यहाँ थोड़ा सा मसला हो सकता है। इवन स्टूडेंट्स को थोड़ा डबल माइंडेड करना, आज का काम कल पे थोड़ा डिले कर देना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का आ जाना, घूमने फिरने चले जाना, पढ़ाई को थोड़ा सा पेंडिंग पे डाल देना, ये बड़ा खतरनाक होगा। जो कैप्रिकॉर्नियंस इस चीज से बच गए उनके लिए तो एजुकेशन का कोई मसला ही नहीं है, पढ़ाई बेहतरीन होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, हर लिहाज से खुशखबरियां सुनेंगे अपनी पढ़ाई के मामलात में। लेकिन जो लोग राहु के इस स्पेल में आ गए, यानी कि जो कैप्रिकॉर्नियंस चिड़चिड़ापन आ जाना या काम में दिल ना लगना, थकन का एहसास होना या काम को छोड़ देना, इस तरह की चीजें होंगी तो पढ़ाई में बहुत बड़ा हर्ज होगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे राहु की वजह से हो सकता है आपको पढ़ाई के लिए ट्रैवल में, यानी कभी दोस्त के घर चले गए, कभी स्टडीज के लिए, कंबाइंड स्टडीज के लिए कहीं चले गए, तो थोड़ा सा दौड़ भाग होगी, या यूनिवर्सिटी कॉलेज के एडमिशंस के लिए धक्के खाना या अलग अलग जगह जाके फॉर्म फिल करना, ये सब हो सकता है। थोड़ा बहुत टेंशन में रह सकते हो पढ़ाई को लेके कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़े से अनसेटिस्फाइड से भी रहोगे, तो डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन का होना ये भी मुमकिन है। तो थोड़ा सा आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लोगे, अपना विल पावर बढ़ा लोगे, आज का काम कल पे नहीं छोड़ोगे, तो बेहतरीन नताइज मिलते हुए भी इनको नजर आ सकते। याद रखिएगा शुक्र यानी वीनस का ऊंच के पावर्स के साथ होना आपकी स्टडीज को बहुत बेहतरीन, ओवरऑल देखें आपकी स्टडीज बेहतरीन रहने वाले, बेहतरीन नताइज मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। बस ये थोड़े डिस्ट्रैक्शन से और स्पेल, जो राहु के स्पेल से, जादू से बचना पड़ेगा, वरना ये काफी मामला बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेगा। गेमिंग के अंदर या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह में आपका ध्यान जाना या दोस्तों के साथ घूमने फिरने में चले जाना, ये थोड़ा वक्त जाया करवा देगा, इससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। याद रखिएगा शुक्र और राहु, यानी कि राहु की अगर बात करें या हम वीनस यानी शुक्र की बात करें, तो दोनों का गठजोड़ होना और पावरफुल होना ये काफी हद तक आपको नए रिलेशंस बनाने की तरफ मजबूर करेगा। एज ए स्टूडेंट आपको कोई पसंद आ जाए, कोई क्रश आपकी लाइफ में आ जाए, या उसके साथ घूमना फिरना हो जाए, या उसकी तरफ ध्यान चला जाए, तो इन रिलेशंस के अंदर ध्यान चले जाना ये भी मामला बिगाड़ सकता है। लेकिन इस अप्रैल के महीने में जिन जिन कैप्रिकॉर्नियंस के एग्जाम हो रहे हैं, 80% चांसेस है उनके एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। 20% डिस्ट्रैक्शन या कंफ्यूजन का होना, ये जो चीजें हमने आपको बताई ये होते हुए नजर आएंगे। 20% है, बाकी 80% चांसेस है जिसको आप मजीद बढ़ा सकते हो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके या अपने विल पावर को बूस्ट करके, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देख सकते हो। और फिर शुक्र का राहु से अलग होके केंद्र में 4th हाउस में आ जाना, फिर ये काफी मामला बेहतर होंगे कि राहु से अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर ये काफी बेहतर करेगा आपकी स्टडीज के हवाले से। अब अगर आपकी लव स्टोरी, आपकी प्रेम प्यार के किस्सों के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पांचवा घर स्टडीज के अलावा आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी का घर भी माना जाता है। लॉर्ड, पांचवें घर के रूलिंग लॉर्ड के हवाले से हमने अभी आपको बताया कि पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड राहु के साथ गठजोड़ बनाकर बैठा हुआ है, और साथ में सूरज का भी मिल जाना और सूरज का शामिल होना, त्रिगरी राजयोग बनाना, ये तीनों का गठजोड़ आपका पार्टनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी आपकी लव लाइफ जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेव करेगा, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन होना, बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी या स्टबर्न हो जाना, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलना, हर्ट कर जाना, इस तरह की तबीयत उनकी हो सकती, तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। देखिए उनका डोमिनेट नेचर यानी डोमिनेटिंग नेचर तो रहेगा, लेकिन ये कि प्यार मोहब्बत को जो कहते हैं ना कि एक आप दोनों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो गजब की रहेगी, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग का रहना, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना, ये सब होगा। लेकिन गुस्सा वगैरह भी या थोड़ा सा इग्नोर करना या थोड़ा सा टॉन्ट कर देना, ये सब भी रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बस शुक्र का राहु के साथ गठजोड़ बनाना यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा कि डबल माइंडेड कर देना या कंफ्यूजन का शिकार करना या अनसेटिस्फाइड रहना या फिर बात बात पे चिड़चिड़ापन रहना, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आना, ये सब आपके पार्टनर के साथ देखा जाएगा। यानी ये लड़ाई झगड़े तूल पकड़ते नजर नहीं आएंगे, तो ये
रिजॉल्व हो जाएंगे, यानी चले जाएंगे, यानी आपका फिर से एक कनेक्शन आप अपने पार्टनर से बन जाएगा। प्लस ये कि ब्रेकअप तक बात नहीं पहुंचेगी, और अगर अल्लाह ना करे अगर ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत जल्दी पैचअप पर भी आ पाओगे। यानी कि वैसे तो ब्रेकअप के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं है, तो इसकी बात करना फजूल होगी। लेकिन काफ़ी हद तक आपका रिलेशन अच्छे रहेंगे और प्यार मोहब्बत से रहोगे। थोड़ी सी ये ताना खींची रहेगी आपकी लाइफ के अंदर। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, अप्रैल में कैसा रहेगा, याद रखिएगा चांद यानी कि मून आपके 7th हाउस, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, आपके बिजनेस का घर है, इसका जो है वो रूलिंग लॉर्ड बनता है। और चांद आप जानते हैं कि 2.25 दिन में इसका ट्रांजिट करना, इसका घर बदलना, और बार बार ये 2.25 दिन तो यूं गुजर जाते हैं, तो बार बार मूड स्विंग का होना, बात बात पे बदल जाना, ये वो कहते हैं ना कि बिल्कुल अचानक से आपके इरादे बदल गए, अचानक से आप अनएक्सपेक्टेड किस्म की चीजें करने लगोगे, या फिर यूं कहना है कि जो है वो अनप्रिडिक्टेड नेचर आपकी हो जाएगी, अनप्रिडिक्टेबल नेचर के हो जाना, ये भी मुमकिन रहेगा। मंगल और शनि यानी मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ होना, शनि का भी बेहतरीन हो के 2nd हाउस में रहना, गद जोड़ बना के रहना, पावरफुल होकर रहना, काफी हद तक आपकी फैमिली अफेयर्स को अच्छा करेगा। तो फैमिली के अंदर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी आते हैं, बेहतरी होना, अच्छा होना, ये नजर आ रहा है। और फिर शुक्र का भी ऊंच के पावर्स के साथ आना, ये भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। याद रखिएगा 24 अप्रैल के बाद यानी 24 अप्रैल गुजरते ही लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, बात बात पे उलझना, या छोटी छोटी बात पे माइंड कर जाना, बात का बढ़ जाना, ये मुमकिन होगा। तो आपको 24 अप्रैल के बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर अपना बनाना पड़ेगा। बर्दाश्त करोगे तो ही रिश्ता आगे चलेगा, बात बढ़ सकती है, याद रखिएगा। तो इस बात को आपको बढ़ने नहीं देना, किसी तीसरे को इंटरफेयर करने नहीं देना है। कोई इन लॉज में से कोई आके अगर इंटरफेयर करता है तो आपको उनको मना करना है, क्योंकि ये बात और मजीद बिगाड़ देगा। 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही जबरदस्त होनी है, दमादम मस्त कलंदर, बेहतरीन फायदे होंगे आपको। आप घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, रेस्टोरेंट जाते, जेब खाली करते, समंदर किनारे, दरिया किनारे बहुत इंजॉय करोगे। 24 अप्रैल के बाद कुछ इस किस्म के हालात पैदा होंगे जिससे आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। याद रखिएगा मंगल यानी मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ अपने ही घर में रहना, आपके खानदान में कोई खुशहाली की खबर, कोई खुशी की खबर, कुछ ऐसा कोई गुड न्यूज का सुनना, कुछ अच्छे हालात का होना, ओकेजन्स का होना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके भाग्य, आपकी किस्मत और आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपकी करियर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अप्रैल के महीने में, याद रखिएगा बुध यानी मर्क्यूरी आपके 9th हाउस यानी आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर के घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है। 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनना, बुध का 3rd हाउस में रहना, उसके बाद वक्री होके 4th हाउस में भी जाना, ये एक ट्रांसलेट भी होगा। और आप सब जानते हैं बुध यानी मर्क्यूरी। अब ये चीज पेपर पेन लेके लिख लो, 5 अप्रैल से पहले, 5 अप्रैल से पहले और 25 अप्रैल के बाद, ये जो ड्यूरेशन हम आपको दे रहे हैं, इस दौरान में आपकी किस्मत भरपूर, यानी बोलते हैं ना लाइफ जिंगा लाला, वो वाला हो जाएगा। बेहतरीन जिंदगी एंजॉय करोगे, किस्मत पूरी तरह आपके फेवर में होना, किस्मत का, कैप्रिकॉनियंस का भरपूर साथ देना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जो काम करोगे, जो नया स्टेप लोगे, जो नया सोचोगे, जो नई इन्वेस्टमेंट करोगे, बैरन मुल्क जाने का प्लान करना, या वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना, या वहाँ जाके जॉब ढूंढना, या वर्क परमिट का लेना और वहाँ पे रेजिडेंसी का मिल जाना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये दौरानिया रहेगा। जो सोचोगे, जो प्लान करोगे, आपके विशेस का, यो कहते हैं ना कि ख्वाहिशात का मैनिफेस्टेशन का टाइम होगा, मैनिफेस्टेशन कर सकोगे और कामयाबी से ख्वाहिशात को पूरा होते हुए भी आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा शेयर में पैसा लगाना, या क्रिप्टो में, गोल्ड में, या इन्वेस्टमेंट करना, प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीदना, कुछ भी, तो इसके लिए आपके लिए बेहतरीन टाइम 5 अप्रैल से पहले और 20-25 अप्रैल के बाद रहेगा। ये याद रखिएगा, ये दरमियान का जो हमने वक्फा बताया आपको 5 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, ये बेहतरीन है आपकी किस्मत के हवाले से। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, पैसा कहीं लगाने के हवाले से, किसी पे ब्लाइंड फेथ करके उसको पैसे देना और इन्वेस्टमेंट करवाना, इसके हवाले से बड़ा खतरनाक रहेगा। पैसा डूब सकता है, या फिर चोरी चकारी हो जाना, या फिर नुकसान हो जाने का सबब बन सकता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कोशिश करें कि इस दौरान में जो आपको, जब आपकी किस्मत बेहतरीन है, उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा सोच समझ के या अच्छे से होमवर्क करके, इन्वेस्टिगेशन करके और प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो फायदा हो सकेगा। मई के महीने में अगर हम बात करें गुरु के हवाले से, और मई के महीने में आप अगर देखना चाहो तो ऊपर हम लिंक आपको दे देंगे वीडियो के एंड में, या आई बटन में हम दे देंगे कि आपको वीडियो मिल जाए। इस वीडियो से जस्ट पहले वो वीडियो आ चुकी है,
और 37 उसका जो आप अगर ढूंढना चाहो थंबनेल में बड़ा बड़ा लिखा होगा 37 37 दिनों के बाद, ये टाइटल है जो कि बाकायदा हमने बताया कि किस तरह से गुरु यानी जुपिटर अपने जो है वो फायदे दिखाने वाला है, पूरे 1 साल तक क्या कुछ हमारी लाइफ में करने वाला है और किन किन ज़ोडिएक साइन को भरपूर फायदा होगा, जिसमें कैप्रिकॉर्नियन भी शामिल है। तो वो देख पाएंगे और इससे जस्ट पहले ही वो वीडियो आ चुकी है। याद रखिएगा गुरु का 5वें घर में आना आपके 11th हाउस में, यानी कि आपके प्रोग्रेस के घर में, आपके तरक्की के घर में, आपके डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में आना। फिर दूसरा जो अगर हम बात करें, फिर 9th हाउस के पे इसकी दृष्टि यानी 11th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, फिर 9th हाउस पे यानी आपकी किस्मत के घर को चमकाना, आपकी किस्मत के घर पे आपके 9th हाउस पे इसकी दृष्टि का पड़ना, नजर का पड़ना, और आपकी सेहत, आपकी फिजिक, आपके इम्यून सिस्टम, आपके डेली रूटीन की लाइफ यानी आपकी सेहत को देखते हुए बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे। यानी आपको फर्स्ट हाउस का, फिर आपको 11th हाउस का और 9th हाउस का भरपूर फायदा देते हुए पूरे साल 12 महीने आपको इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा 1 मई से बहुत जबरदस्त नताइज देखोगे कैप्रिकॉर्नियंस। यूं कहना है कि मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वहां से सोना निकालोगे, ये हालत हो जाएगी। तो कोशिश करना मई तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्टेबल करना है, इतना हार्ड वर्किंग करना है, क्योंकि ये जो गुरु का ट्रांसलेट होगा यानी जुपिटर का, ये आपकी मेहनत पे बेस करेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। क्या क्या हालात बनने वाले हैं सब कुछ हमने उस 37 वाली वीडियो पे बता दिया, जो इससे पहले आप देख सकोगे। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें तो आपके 10th हाउस उसका रूलिंग लॉर्ड यानी 10वें घर आपका जो है वो करियर का घर माना जाता है और इसका रूलिंग लॉर्ड शुक्र है। और शुक्र यानी वीनस कहाँ पे बैठा हुआ है? 3rd हाउस में इस वक्त वो ऊंच के पावर्स के साथ बैठे हुए हैं, भरपूर एनर्जी, भरपूर ऊर्जा, भरपूर ताकत के साथ। और 25 अप्रैल में ये 4th हाउस में आपकी वालदा के घर, आपके जो प्रॉपर्टी के बिजनेस के घर के अंदर आ जाएंगे। अप्रैल का महीना करियर के हवाले से बॉम्ब ब्लास्टिक रहने वाला है। बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कैप्रिकॉर्नियंस, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे। प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, बॉसेस को आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आना, वाहवाही होना या रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, आपकी तगड़ी सैलरी का या यूं कहीं कि बड़े डिपार्टमेंट पे जाके तगड़ी सैलरी का मिलना, ट्रांसफर के योग बनना, हर लिहाज से पैसा समेटते हुए सैलरी इंक्रीज होना, अलाउंसेस का मिलना, बोनसेस का मिलना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और शुक्र सूर्य के साथ यानी कि सूरज, सन और शुक्र यानी वीनस के साथ आपका 10वां लॉर्ड, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड का त्रिगरी राजयोग बना के बैठना, तीनों का एक साथ बैठ के पावरफुल होना, ये आपके 10वें घर को चमकाता हुआ, आपके करियर को चमकाता हुआ नजर आएगा। और 14 अप्रैल को आप सब जानते हैं, 14 अप्रैल को सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ आना, ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है। कोई बड़ी पोस्ट पे है, जैसे 17 ग्रेड का ऑफिसर है, या कोई जज है, या कोई कानून से जुड़ा आप काम करते हैं बड़ी पोस्ट पे, या फिर आप पॉलिटिक्स में बड़े MNA या इस तरह की कोई चीज़ है, आप जो है वो बड़ी पोस्ट पे, तो वहाँ भी तरक्की का होना और वहाँ मजीद आगे बढ़ना और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, वैसे कमेंट्स में बता सकते हो कोई कैप्रिकॉर्नियन है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप जानते हो किसी कैप्रिकॉर्नियन को जो कि हमारी पॉलिटिक्स में मौजूद है तो उसका नाम जरूर बताइएगा। तो कहने का मकसद कि कैप्रिकॉर्नियंस पॉलिटिक्स में भी फ्लरिश करेंगे, बहुत जबरदस्त मकाम बनाएंगे और बेहतरीन पैसा भी कमाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे चूंकि शुक्र भी बेहतरीन पोजीशन में, और प्लस ये कि राहु के साथ गठजोड़ बना के सुपर पावरफुल भी होने जा रहे हैं। और दोनों का गठजोड़ वैसे देखें तो दोनों आपस में दोस्त हैं, गठजोड़ होना आपके लिए पावरफुल रहेगा। इन शॉर्ट आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग रहोगे, आपका काम में दिल लगना, 100% परफॉर्मेंस का देना, मेहनत खूब करना, आज का काम कल पे ना टालना, नाव और नेवर वाली सिचुएशन में रहना कि आज ही करना है, अभी करना है, और अपने काम में जुट जाना, ये आपको भरपूर फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। शुक्र का 3rd हाउस में रहना, क्योंकि ये घर जो 3rd हाउस है ये ट्रैवल का घर यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का घर भी इसको माना जाता है, तो काम के सिलसिले में ट्रैवल भी बन सकते हैं, इसका योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये 3rd हाउस आपकी स्टैमिना, आपकी एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपका खूब मेहनत करने का घर भी माना जाता है, तो सख्त मेहनत करते हुए अपनी पूरी एनर्जी को लगाते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा 10वां घर आपके करियर का घर है, तो अगर हम बात करें आपके बिजनेस का घर यानी कि ताजिर हजरात के हवाले से बात करें, जो बिजनेसमैन है, शोरूम चलाते हैं, कोई पान की दुकान भी अगर है तो वो भी एक बिजनेस है, यानी जो भी बिजनेस करते हैं उन सब के हवाले से कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। याद रखिएगा बुध का आपके 4th हाउस, आपकी वालदा के घर में, आपके जमीन व जायदाद या जमीन या प्लॉट वगैरह के या रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से इस घर को माना जाता है, इस घर में रहना। और शनि का, अगर हम शनि की बात करें जो कि आपके बिजनेस को बूस्ट करने वाला सैयारा माना जाता है,
इसका सेकंड हाउस में रहना आपकी दौलत के घर में, आपके बैंक बैलेंस के घर में, आपके पैसे के घर में, यहाँ पैसे की बरसात भी है या भरपूर पैसा बरसना, अप्रैल के महीने में भरपूर पैसे कमा पाना, अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। भरपूर पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्ट करना और पैसा जमा कर पाना आपके लिए मुमकिन हो। याद रखिएगा, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो या बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे या मल्टीमीडिया का काम करते हो, हर लिहाज से फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा कमाते हुए, भरपूर पैसा बनाते हुए आप नजर आओगे। यानी कोई भी बैरन मुल्क जाके, इवन वहां जाके एज एन ओवरसीज आप काम करते हो, वहाँ जॉब का मिलना, अच्छा काम का चलना, कारोबार का चलना और जॉब में सैलरी में अलाउंसेस में इजाफा होना, ये भी मुमकिन होता हुआ अप्रैल के महीने में नजर आएगा। शादी से जुड़ा कोई काम करते हो, रेस्टोरेंट का काम करते हो, होटलिंग का काम करते हो, एजुकेशन सेंटर का काम करते हो, एजुकेशन से जुड़ा कोई काम करते हो, पुलिस में, आर्मी में या कानून से जुड़ा कोई काम करते हो, ज्वेलर्स का काम करते हो, हर लिहाज से 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल फोन हो या कुछ भी, उसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा अप्रैल के महीने में। आपका शुक्र का अच्छा होना, पावरफुल होना, आप अगर कोई शो बिजनेस में जाते हो या ग्लैमर इंडस्ट्री में जाते हो, वहां भरपूर चमकते नजर आओगे, फ्लरिश करोगे, अच्छा पैसा बनाते हुए। आप एक्टिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, लिरिक्स लिखते हो, कुछ भी बेहतरीन पैसा कमाते हुए आप लोग अगर मीडिया से जुड़ गए, भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। मार्केटिंग का काम या डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, सेल्स एंड परचेज का काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसा समेटते हुए आप कैप्रिकॉर्नियंस नजर आओगे। आपकी कोई फैक्ट्री है, लोहे से रिलेटेड कोई काम करते हो या कोई मशीन्स लगा के, कोई वर्कर्स के साथ मिलके कोई प्रोडक्शन का काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसा कमाते हुए। प्रोडक्शन हाउसेज वाले 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, इतना पैसा आना है, बैरन मुल्क से ऑर्डर्स लेके भरपूर पैसा बना पाओगे, ये भी मुमकिन हो। याद रखिएगा, बुध ग्रह यानी कि बुध की अगर हम बात करें, शुक्र की बात करें, शनि की बात करें, किसी भी तरह से मंगल की बात करें, इन तमाम को स्ट्रॉन्ग करना है तो सूर्य नास, सूर्य शम्स, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, इसकी तिलावत करना, खत्म कुरान करवाना, कुरान को पढ़ना, उसके तर्जुमे के साथ पढ़ना और हर लिहाज से फलाही काम करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपके सैयारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ऊंच के पावर्स के होंगे, तो भरपूर तरीके से पूरा अप्रैल आपका बेहतरीन जाने वाला है। उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।